आप अपना काम करके अगर थक जाते हैं तो आप मोटिवेटेड नहीं, आप मजबूर आदमी हैं। और जितने भी लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं वो मजदूर है सर। और इसीलिए 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद भी मजदूर गरीब मिलेंगे आपको। अगर किसी को भी अमीर बनना है साहब, अमीर और सफल वही बने जो आदमी मोटिवेटेड होगा। इसका क्या मतलब है? जो इंसान अपने काम के लिए मोटिवेटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साहब उसको काम से मोहब्बत है, उसको काम करने में मजा आता है। दैट्स इट। What motivation means all about? Motivation is all about that you love your job and you never get tired. You never feel tired doing your work. आप अपना काम करके अगर थक जाते हैं तो आप मोटिवेटेड नहीं, आप मजबूर आदमी हैं। आप मजबूर आदमी हो और मजबूरी में काम कर रहे हैं। जो जिसका भी काम उसको थकाता है वो मजबूर आदमी है साहब, वो मजबूरी में काम कर रहा है। और मैं कहता हूं मजदूर वही होता है जो मजबूरी में काम करे। और जितने भी लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं वो मजदूर है साहब। और एक मजदूर किसी भी बहुत बड़ी ऊंचाई को डिजर्व भी नहीं करता साहब, वो मजदूर है अभी। और इसीलिए 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद भी मजदूर गरीब मिलेंगे आपको। उसका रीजन है साहब, वो मजबूरी में काम कर रहा है। जो आदमी अपने काम से थक जा रहा है साहब, वो मजबूरी में काम कर रहा है, वो काम कर ही नहीं रहा, वो मजबूरी में काम कर रहा है। और जिस आदमी के पास काम से मोहब्बत है वो काम करके और ऊर्जान्वित होता है, उसकी ऊर्जा और बढ़ती है, उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, उसको और मजा आता है। वो काम पे ना जाए तो खराब लगे, वो काम पे ना निकले तो उसको खराब लगता है, वो एक दिन काम ना करे उसको नींद नहीं आती। अलग खेल है। बहुत सारे लोग हैं जो साहब जब काम शुरू करते हैं उनका एक्साइटमेंट अलग होता है, और जब काम करने लगते हैं साहब उनका एक्साइटमेंट, उनका मोटिवेशन डाउन होता है। ये ऐसा क्यों होता है ये समझिए। इसलिए नहीं होता कि वो काम से थकते हैं, इसलिए होता है क्योंकि उनका रीजन, उनका क्यों क्लियर नहीं। मोटिवेशन कभी भी इसलिए डाउन नहीं होता कि आदमी काम से थक जाता है। मोटिवेशन इसलिए डाउन होता है क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं, वो अपना क्यों भूल गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े हैं रथ पे, और अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, होठ सूख रहे हैं, शरीर शिथिल पड़ रहा है, और कह रहे हैं कि मुझसे ना होगा केशव राइट, मैं ना लड़ पाऊंगा। क्या अर्जुन को यह सिखाना था कि धनुष और बाण कैसे? उसको तो यह सिखाना ही नहीं था। अर्जुन तो थे ही बहुत बड़े योद्धा, फिर क्यों कांप रहे थे? किस लिए कांप रहे हैं? किस लिए कह रहे कि मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं वो लड़ने क्यों आए हैं। जब क्यों की क्लैरिटी नहीं होती, जब क्यों क्लियर नहीं होता तो बड़े से बड़ा योद्धा भी काम नहीं कर पाता। जिसका क्यों क्लियर नहीं है, जिसके पास रीजन ही नहीं है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है साहब वो कुछ भी कितना भी उसको क्यों ना आता हो वो काम कर ही नहीं पाएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ क्लियर योर वॉइस, आपका क्यों कितना क्लियर है। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, नहीं साहब अपना आप क्यों भूल चुके हैं। आप धंधे में क्यों आए थे, आप रियल एस्टेट में क्यों आए थे, आपने काम क्यों शुरू किया, यू हैव फॉरगॉटन दैट। जिस आदमी का क्यों क्लियर होगा साहब वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए क्यों से शुरू करना है। व्हाई वी नीड टू स्टार्ट विथ व्हाई। हमें क्यों से शुरू करना चाहिए, इसे समझिए। क्यों सबसे बड़ा सवाल है इस दुनिया में। अगर किसी को भी अमीर बनना है, किसी को भी, चाहे वो रियल एस्टेट में बनना हो, इस दुनिया के किसी भी काम में बनना हो साहब, अमीर और सफल वही बनेगा जिसके पास क्यों बहुत क्लियर होगा। कोई भी काम क्यों रहा, आप ABCD कोई काम ले लीजिए दुनिया में, जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको क्यों से शुरू ही करना होगा। क्यों क्लियर होने से आपके पास 3 चीजें मिलती हैं, वो ही आपको 3 चीजें देता है। पहला डायरेक्शन देता है। जिस आदमी के पास उसका क्यों क्लियर होगा उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। और याद रखिए आप कितनी भी स्पीड चले, अगर डायरेक्शन खराब है तो आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। जिसका डायरेक्शन खराब है साहब उसके लिए स्पीड एक प्रॉब्लम है। आप कितना भी चल ले लेकिन अगर सही डायरेक्शन नहीं तो पहुंचेंगे कहीं नहीं। और क्यों आपको एक डायरेक्शन देता है, आपके दिन को आप क्यों उठ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों फील्ड में जा रहे हैं, क्यों ऑफिस जा रहे हैं। वो लोग जो ऑफिस में आके ऑफिस की आराम से फ्री वाली चाय पीते हैं और दिन भर गपशप करते हैं और 4 इधर उधर की बातें, ये कौन लोग हैं? उनको पता नहीं वो उठ क्यों रहे हैं, उसको पता नहीं ऑफिस क्यों जा रहा है, उसको पता नहीं आज कर रहा क्या है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा साहब। वो किधर भी बैठेगा, किधर भी टाइम देगा, कुछ भी गॉसिप करेगा। जिस आदमी का क्यों क्लियर नहीं है साहब उसका दिन का कोई डायरेक्शन है। जिसके दिन का डायरेक्शन नहीं है साहब, भैया उसके सप्ताह का भी डायरेक्शन नहीं, उसके महीने का भी नहीं, उसके साल का भी नहीं, वो वैसे का वैसा रहेगा। आप क्यों उठ रहे हैं अगर उसका डायरेक्शन ही नहीं है, अगर उसका कोई कारण ही नहीं है, तो भैया आप कुछ भी कर ले, आप जाएंगे उधर जाके। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, किसी भी कंपनी में ना साहब 80% सेल्स 20% लोग ही लेके आते हैं। जो उसका 80% धंधा है ना, 20% लोग ही लेके आते हैं, बाकी के 80% लोग आराम से ऑफिस की चाय कॉफी पीते हैं और बोलते काम हो नहीं रहा साहब, मार्केट थोड़ा डाउन है। मार्केट डाउन नहीं है, तू खुद डाउन है।
हाँ, मार्केट डाउन नहीं होता साहब, आदमी डाउन होता है। या तो आदमी अप है या तो आदमी डाउन है, या तो उसकी एनर्जी अप है या तो वो उसकी एनर्जी। मार्केट कभी डाउन नहीं होता, मार्केट कभी डाउन होता ही नहीं साहब। इट्स ऑल अबाउट योर ऑन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर ऑन बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट योर ऑन फेथ कि आपका फेथ कहां पे है, आपकी एनर्जी कहां पे है, किस लेवल पे आप सोच रहे हैं, आपके सोचने का स्तर क्या है। पहली चीज डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक पल के लिए मुझे एक बात बताइए, इसे गौर से थोड़ा सुनिएगा। कितने लोग मेले में गए हैं जिंदगी में, कभी ना कभी मेले में गए हैं, राइट? गए हैं, आप सब गए हैं। मेला लगता था पहले, हाँ, मेले में गए होंगे। मेले में एक बच्चा गुम हो गया, ठीक है, छोटा बच्चा गुम हो गया और उस छोटे बच्चे को अपने घर का एड्रेस पता नहीं है और वो 2 घंटे से चल रहा है। उसको चलना कहेंगे या भटकना कहेंगे? द क्वेश्चन इज कि एक मेले में, बड़े से मेले में एक बच्चा गुम हो जाता है जिसको अपने घर का एड्रेस नहीं पता है और वो 2-3 घंटे से उस मेले में क्या कर रहा है, चल रहा है। आप उसके चलने को चलना कहेंगे या भटकना कहेंगे? देखिए फिर से समझिए, बच्चा गुम हुआ, उसको घर का एड्रेस नहीं पता और रास्ता भी दोनों नहीं पता है और अब वो 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन उसको चलना नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ये 2 घंटे से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको रास्ता नहीं मालूम। जिसको रास्ता नहीं मालूम है उसके चलने को भी चलना नहीं कहा जाएगा, भटकना कहा जाएगा। जिसको मंजिल नहीं पता, रास्ता, वो भटक रहा है साहब, वो भटक रहा है, उसको रास्ता नहीं पता, उसको मंजिल ही नहीं पता। अब समझिए द अनदर सिचुएशन। ये पहला सिचुएशन है कि एक बच्चा है मेले में, 2 घंटे से इधर उधर कर रहा है, लेकिन उसको ना तो एड्रेस पता है ना तो रास्ता पता है, उसको भटकना कहेंगे। लेकिन अगली चीज को समझिए, एक आदमी है जिसको घर का रास्ता भी पता है, घर का पता भी पता है और फिर भी वो घर की तरफ नहीं जा रहा और फिर भी भटक रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? वो मेंटली कहीं ना कहीं बीमार है। बच्चे को रास्ता नहीं पता है, बच्चे को घर का पता भी नहीं पता है, उसका भटकना तो फिर भी जायज है, उसका भटकना तो फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, बच्चा है ना, घर का पता है ना, रास्ता है, ये भटक भी रहा है तो ठीक है, चलेगा, जायज है भाई, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं अब एक एडल्ट है, अब एक ऐसा इंसान है जिसको घर का भी पता है, जिसको रास्ता भी पता है और फिर भी वो भटक रहा है। आप उसको क्या बोलेंगे? साहब वो उसका दिमाग खराब है, साहब वो आदमी खराब है, जिसको अपनी मंजिल भी पता है, रास्ता भी पता है, फिर भी चल नहीं रहा, फिर भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, फिर वो चल क्यों नहीं रहा? साहब भाई, जब आपको मंजिल भी पता है, आपने गोल भी सेट किया, आपने टारगेट सेट किया, आपके पास ड्रीम है, आपको रास्ता भी पता है कि दिन भर करना क्या है, क्या करने से ये पूरा होगा, क्या मुझे करना चाहिए, और फिर भी आप नहीं कर रहे, भाई आप मेंटली बीमार है, मेंटली इल, आप मेंटली, आपकी स्थिति खराब है, आप मानसिक तौर से सही स्थिति में नहीं है, आप मानसिक तौर पे एक बीमार आदमी है, जिसको ये नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिसको ये नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, जिसको ये नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं जानता कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, जिसको नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है, भैया वो मेंटली इल है। अगर आपके पास अपना ड्रीम नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है, दैट यू डोंट हैव इवन अ ड्रीम राइट नाउ, कि आप इतने बड़े हो गए, आपके पास सपना नहीं है, आप इतने बड़े हो गए, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपने गोल लिख कर रखा नहीं है, आपको जुबानी याद नहीं है कि मेरा गोल क्या है, मेरा सपना क्या है, आपको डेट याद नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास डेडलाइन नहीं है, तो फिर तो आप बड़े हैं ही नहीं, अभी तो आप बहुत बच्चे हैं। और अगर आपके पास ड्रीम है, गोल है, डिसाइडेड है, उसका डेडलाइन पता आपको सब कुछ, और अगर आपके पास भी और फिर भी आप काम नहीं कर रहे, यू आर मेंटली इल। कौन बड़ा बना देगा भाई किसी को? किसी के पास फुर्सत है किसी को बड़ा बनाने की? किसी को फुर्सत है कि कोई उठ के किसी को बड़ा बनाए? नहीं फुर्सत है साहब। आपके माँ बाप, आपकी जिंदगी आप जाने, योर फैमिली, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका परिवार है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप जाने कि आपको कहां लेके जाना है अपने परिवार को, आप जाने कि अपने आप को कहां लेके जाना है, आप जाने कि 5 साल में क्या करना है। दुनिया बदल रही है, रोज बदल रही है, रोज कुछ लोग सफल हो रहे हैं, रोज कुछ लोग इतिहास लिख रहे हैं। ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। It all depends on you. That is your life. कि आपको क्या करना है, इस जिंदगी का क्या करना है।
ऐसे ही इसको काटना है, ऐसे ही निकालना है, या कुछ करके जाना है इधर से, या कुछ लिख के जाना है यहाँ पे। आपको अपनी कहानी कैसे बनानी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो बहुत काम कर लिया, मैंने तो बड़ी मेहनत कर ली। अरे ब्रह्मांड अन्याय करता ही रही है, जिसने जितनी मेहनत की है उसको उससे बड़ा रिटर्न मिला है। कोई कह नहीं सकता कि मैंने मेहनत ज्यादा की और मिला कम। भैया ब्रह्मांड आप देते हैं उससे ज्यादा लौटाना जानती है ब्रह्मांड।